दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश फॉर क्लास 11th। आवर स्टोरी इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये बात है एक गांव की और शहर की। क्या डिफरेंस है लाइफ इन ए सिटी एंड लाइफ इन ए विलेज। आपको पता ही होगा गांव में क्या होता है। गांव में लाइफ बड़ी सिंपल होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लोगों के पास टाइम होता है, लोग हेल्पफुल होते हैं। जबकि शहर में लाइफ इज़ वेरी फास्ट। लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो किसी के पास आए, बैठें, बात करें। पोल्यूशन है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट। तो ये बात है एक पोते की और उसकी दादी की। तो क्या होता है, फर्स्ट फेस क्या है इसमें, एक पोता है और उसकी दादी है। ये स्टोरी है पंजाब की, पंजाब के एक गांव की। तो जो पोता है दादी का, वो दोनों रहते हैं गांव में। जबकि उस ऑथर जो बच्चा है छोटा, उसके पेरेंट्स चले गए हैं रहने शहर में, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छी तरह संभाल सके। तो जो बच्चा है वो रहता है विद हिज ग्रैंडमदर इन ए विलेज। जो उसकी दादी है, शी वॉज ए रिलीजियस लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। उनको हैबिट थी कि जब भी वो बाहर निकलती, वो कुत्तों के लिए कुछ चपातीस भी ले जाती और हर वक्त वो बिजी रहती भगवान की प्रे करने में। बड़ी सिंपल उनकी लाइफ थी, बड़ी अच्छी वो लेडी थी। उन्होंने उस छोटे से बच्चे की हर एक नीड का ख्याल रखा, उसकी बहुत सारी केयर की, उसकी छोटी सी चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा। वो रोज़ उसको सुबह उठाती, मॉर्निंग में वॉक करने के लिए ले जाती, उसको नहलाती और साथ साथ काम करते के साथ वो प्रे भी कर रही होती, हर वक्त भगवान को याद कर रही होती। वो चाहती कि जो उनका बच्चा है वो भी प्रे को याद कर ले। तो उनके घर में एक उसके दादा की पिक्चर भी लगी हुई थी। लगता था कि उनकी उम्र 100 साल है। कभी लगा नहीं उसको बच्चे को कि वो कभी जवान रहे होंगे। एंड ही वोर अ बिग टर्बन। उनकी पिक्चर पे जो फोटो थी उनकी एक बड़ी सी पगड़ी थी, उनकी अच्छी खासी एक लंबी सी दाढ़ी थी। लगा था कि उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली होगी। ऑथर ने हमेशा अपनी जो दादी को देखा कि वो उनकी लाइफ बड़ी सिंपल थी, हमेशा वो भगवान की भक्ति में बिजी रहती। उनको लगा नहीं शायद ये कभी जवान भी रही होगी। तो वो जो दादी थी उसको सुबह स्कूल भी ले जाती। आपको पता ही है गांव में स्कूल कैसे होते हैं। उसकी जो दादी है उन्होंने उसके लिए स्लेट भी तैयार करनी, उसको स्कूल में छोड़ने जाना। और जो स्कूल था उसके पास ही एक टेम्पल था और रास्ते में वो दादी कुत्तों के लिए कुछ चपाती भी ले जाती। और जब तक वो ऑथर छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता, उनकी दादी भी मंदिर में रहती और भगवान की प्रे कर रही होती। इस तरह वक्त बीतता गया। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ऑथर को पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ रहने। तो वो दादी और पोता दोनों शहर में रहने के लिए आ गए। अब जो ऑथर है, थोड़ा बच्चा वो बड़ा हो गया था, वो चला गया रहने सिटी में विद हिज ग्रैंडमदर। तो सिटी में क्या होता है, वो जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं बाय बस। तो स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होती है इंग्लिश की एंड म्यूज़िक। जबकि जो दादी थी उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती गॉड की, और जो म्यूज़िक बच्चों को सिखाते हैं उनको बड़ा
गुस्सा आया कि जो शहर में स्कूल में सारा फोकस इंग्लिश में है और कोई भी स्टडी नहीं है गॉड की, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि वो स्कूल का फ़ायदा क्या है कि जहाँ पर भगवान की स्टडी नहीं होती। वो खुश नहीं थी और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वो अपने उस पोते की हेल्प नहीं कर पाई, ना ही उसको स्कूल छोड़ने जा पाई, बिकॉज ही वेंट टू स्कूल बाय बस। तो उनका तो थोड़ा सा रिश्ता टूट गया। बट दे शेयर्ड अ सेम रूम। वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब थर्ड स्टेज क्या थी? थर्ड स्टेज, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो उसको एक अलग रूम मिल गया। अब दादी बिल्कुल अकेली हो गई। उनको लगा कि मेरा अब बच्चे से कोई कोई मेरा रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोनों अब अलग अलग कमरों में रहते। तो वो जो बच्चा था अब पढ़ाई में बड़ा बिजी हो गया। तो वो जो दादी थी उनको हैबिट थी कि गांव में उनको हैबिट थी कि वो कुत्तों के लिए कुछ चपाती ले जाती, जबकि शहर में कुत्ते तो थे ही नहीं। उनको हैबिट हो गई कि शहर में स्पैरो होती हैं, क्यों ना उनके लिए हम चपाती ले जाएं। उन्होंने जब फ्री होती बाहर आती इन आफ्टरनून और स्पैरो के लिए कुछ चपाती भी ले जाती। इस तरह स्पैरो को भी उनसे बड़ा लगाव हो गया। वो आती, उनसे मिलती, कुछ चिड़ियाँ उनकी शोल्डर पे बैठती, उनसे बड़ा उनको लगाव हो गया था। इस तरह उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। उनको दुख हुआ कि जो मेरा पोता है मुझसे दूर हो जा रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नाउ शी वाज सैड कि अकेलापन इंसान को ले डूबता है। जो ओल्ड एज है उसमें क्या होता है कि जो दे फील सैड कि लोग जो बच्चे हैं वो उनके साथ आते नहीं, मिलते नहीं, बातें नहीं करते। ये इसकी कड़वी रियलिटी है। ओल्ड एज एक रियलिटी है जो हर एक इंसान को बर्दाश्त करनी होगी। अब जो फोर्थ फेज क्या थी कि जो पोता था अब बहुत बड़ा हो गया। नाउ ही वेंट टू अब्रॉड फॉर स्टडीज। वो 5 सालों के लिए विदेश में पढ़ने चला गया। तो वो दादी थी, इतनी स्ट्रांग थी, फिर भी उसको स्टेशन तक छोड़ने आई। वो रोई नहीं, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। शी वॉज स्ट्रांग इन करेक्टर, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी आल्सो। छोड़ने आई तो जब पोता 5 साल बाद पढ़ने गया था, वापस आया, उसको लगा शायद कि जो दादी है शायद बेचारी अब जिंदा नहीं होगी, क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी थी, उनकी उम्र बड़ी ज़्यादा थी एंड शी वाज फैट। और उनकी पता है, आपको पता ही होता है कि ओल्ड एज में क्या होता है, बॉडी बड़ी वीक होती है, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाती थी। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि जब वो वापस आया फॉरेन से पढ़ के, तो क्या हो गया, जो दादी थी वो उसको वहाँ पर लेने आई थी। बड़ी खुश हुई। उस दादी ने उस अपने पोते को गले लगाया, बड़ी खुश थी कि जो मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, वापस आ गया। उसको बड़ी खुशी महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पोता अपने घर वापस आया तो उसकी दादी ने आसपास के लोगों को बुलाया, एक छोटी सी पार्टी भी रखी, बड़ी खुश थी, ढोल बजाए, बड़ी खुश थी। उन्होंने हद से ज़्यादा उस दिन खुशी मनाई। लेकिन पता है आपको ओल्ड एज में क्या होता है, दे वांट रेस्ट। उन्होंने उस दिन पर रेस्ट नहीं किया तो क्या हो गया, उनको परेशानी हो गई, उनको आराम नहीं मिला। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उनको थोड़ा सा बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो बुलाया गया एक डॉक्टर को। उन्होंने कहा ये इनका बुखार है, विद इन 2 डेज के अंदर ये जो दादी है वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अब मेरा एंड पास है, माई एंड इज़ नियर। उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कोई दुख नहीं दिया। तो अचानक उनके हाथ से जो माला थी वो छूट गई, उनके जो मुंह से
आवाज़ निकलना बंद हो गई। वो जो दादी है शी पास्ट वेरी पीसफुली। उन्होंने अपनी एंड में किसी को परेशान नहीं किया, दुखी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब जो लोग हैं उनकी बॉडी को लेने आए तो कुछ स्पैरो थी वहाँ आ गई थी। उन्होंने बड़ी ही शांत तरीके से देखा कि ये क्या हो गया है, हमारी जो फ्रेंड है जो हमें खाना देती थी अब वो जा रही है। जबकि ऑथर की माँ ने उन स्पैरो के लिए कुछ खाना डाला, बट स्पैरो ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक वो आई, जब उनकी बॉडी को ले जाया गया, बैठी वो स्पैरोज और चली गई। ये उनकी एक पीसफुल उनके लिए प्रे थी, उनके लिए कि ये जहाँ भी रहें खुश रहें। दोस्तों बस यही थी स्टोरी, यही स्टोरी का एंड हो गया। इसमें बताया गया है ओल्ड एज एक कड़वी रियलिटी है जो सबको फेस करनी पड़ेगी। ओल्ड एज में क्या होता है, जो ओल्ड पीपल हैं दे फील सैड कि जो फैमिली के लोग हैं वो उनसे मिलते नहीं, बात नहीं करते। तो जो पेरेंट्स दिन रात एक करके बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बूढ़े पेरेंट्स के पास बैठें, उनसे कुछ बात करें, उनकी सलाह लें। दोस्तों ओल्ड एज में जो लोग समझते हैं कि ये हम फैमिली पे बोझ बन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बोझ नहीं होते। दोस्तों जो ओल्ड पीपल हैं दे आर लाइक ट्रीज। अगर ट्रीज पुराने हों, बेशक वो फल ना दे पाए लेकिन वो छाया ज़रूर देते हैं। इस करके जिस घर में ओल्ड पीपल हों उनकी केयर करना आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, दुख सुख में आपका साथ दिया, आप भी उनकी ओल्ड एज में उनका साथ दें। दोस्तों बचपन और ओल्ड एज लगभग सेम होती है, हमें दोनों को ही प्यार से टैकल करना होता है। इस करके अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनसे मिलने जाएं, उनसे साथ वक्त बिताएं, ताकि वो भी समझे कि हम भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा हैं। दोस्तों मुझे आशा है आप सबको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।